हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास सिन्हा और आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है? द फंक्शन एफ सच दैट, ठीक है, आर इज टू आर। कुछ लोग की समझ नहीं आएगा, नए लोग हैं, फंक्शन हम लोग बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन काफी ईजी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। बेसिकली ये ध्यान ध्यान दो ना। ठीक है, और ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, कोई फंक्शन है जिसको हम लोग शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते क्या है? मॉड ऑफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन को शॉर्ट में मॉड बोलेंगे, मॉड ऑफ एक्स। जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये मॉड का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मॉड का सिग्निफिकेंस बेसिकली ऐसा है, आप समझिए, एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में ये जीरो। ठीक है, अगर मैंने लिखा है -5, ठीक है, तो ये -5 जीरो से कितनी दूरी पे है? अगर -5 इधर कहीं होगा, अगर -5 इधर कहीं होगा, तो ये जीरो से कितनी दूरी पर है? 5 यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, अगर 5 यूनिट की दूरी पे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 5। ठीक है, 5 तो बेसिकली 5 क्या बता रहा है? 5 क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस बता रहा है, जीरो से इस वैल्यू का, -5 का डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये मॉड एक्स बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, ये मॉड एक्स बेसिकली क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या बता रहा है हम लोग को? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और मैग्नीट्यूड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इससे अपने को समझ में आया कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस जीरो भी हो सकता है। जैसे जीरो से जीरो की दूरी कितनी है? जीरो से जीरो की दूरी तो जीरो है, तो जीरो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये और डिफाइन करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट अभी जो बोला ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। हमने क्या देखा था? फंक्शन ऐसा था y इक्वल टू मॉड एक्स, और हमने क्या देखा? ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैग्नीट्यूड मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब मॉड एक्स कैसा? जीरो या जीरो से बड़ा, ये हमने देख लिया है। तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर x जीरो से बड़ा है, मतलब समझो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में x जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े में तो x तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिए। ठीक है, y इक्वल टू एक्स मतलब बेसिकली डिस्टेंस ले रहे हैं जीरो से। ठीक है, अगर मॉड ऑफ 5 है तो ये 5 ही तो लिखेंगे इसको। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि अगर x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस का बात कर रहा है। ठीक है, अगर x, ठीक है, x लेस देन जीरो है, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे x लिखता हूँ तो x तो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब ये कैसा हो गया? ये तो निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव हो गया है तो अपने को तो ये क्या पॉजिटिव देता है। मैग्नीट्यूड कैसे? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गया, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नजर क्या नहीं आ रही है? जीरो पे क्या लेंगे? जीरो पे पता है, जीरो पे डिस्टेंस कितना होगा? मॉड ऑफ एक्स, अगर एक्स की जगह जीरो रखूँ, जीरो पे डिस्टेंस कितना? जीरो। तो जीरो मैं इक्वल यहाँ पे लगा दूं या अगले पे भी इक्वल लगा दूं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो ही होना है। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे डिफाइन किया, आपको समझ में आया इसको? ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो में हमेशा एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव, और एक्स लेस देन जीरो में एक्स तो निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, ये जो वैल्यू है ये निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो ये हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, दो तरीके से खुलता है, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में अलग अलग तरीके से, और इक्वल टू जीरो में किसी भी एक केस में इक्वल लगा दीजिए आप। ठीक है, मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ समझने की बात आती है, ग्राफ समझेंगे। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन तो क्लियर हुआ होगा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना? काफी यूजफुल भी है, काफी काम आएगा। कहते हैं इसका।
चलिए इसका ग्राफ ध्यान देते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन था, फिर से मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो में तो x था, ठीक है? और x लेस देन जीरो में, ठीक है, x लेस देन जीरो में उसको माइनस एक्स लिखे थे। जैसे x तो निगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव शो करता है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा। तो अगर ये x निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव बनेगा। और जीरो तो किसी भी एक केस में ले सकते हैं, तो मैंने इसमें ले लिया था। ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देते हैं। ये देखिए x ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरफ का एरिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो x ग्रेटर देन जीरो में क्या है, y इक्वल टू एक्स नजर आ रहा है। y इक्वल टू एक्स कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स ऐसा बनता है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और y इक्वल टू माइनस एक्स है, x लेस देन जीरो में। लेस निगेटिव किधर होता है, इधर होता है निगेटिव, x की वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये रहा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बना, क्या बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा v बन रहा है, ठीक है, v टीच, ठीक है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं वी टीच में, ठीक है। तो ध्यान रहेगा मॉडुलस फंक्शन v बन रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। ये तो ग्राफ आइडिया हो गया पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, कैसे बन रहा है, निगेटिव कैसे बन रहा है। और चेंज कहाँ पे हो रहा है फंक्शन, ये देखिए निगेटिव था, x इक्वल टू जीरो से पहले y इक्वल टू माइनस एक्स था, x इक्वल टू जीरो के बाद y इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब फंक्शन यहाँ पे चेंज हुआ कहाँ पे, x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। ये नजर भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ जीरो दिख रहा है, तो जहाँ, ठीक है, वैल्यू देख के ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तरीका क्या है, ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर, जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर, उसको आपको इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू के अंदर, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी, मान लो यहाँ पे मैं, ठीक है, ये मॉडुलस के अंदर अगर मैं x, ठीक है, x प्लस फाइव लिख दिया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, किसी ने पूछा आपसे कि ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेंज होने वाली है, तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस फाइव को इक्वल टू जीरो करना है, तो x इक्वल टू माइनस फाइव आएगा। तो आप बता सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस फाइव पे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, माइनस फाइव से पहले निगेटिव है और माइनस फाइव के बाद पॉजिटिव है, जैसा हमने यहाँ देखा। x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रही है, जीरो से पहले कैसा निगेटिव है और जीरो के बाद पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस भी फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे, ठीक है, मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको जीरो रखिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लेफ्ट में वो निगेटिव से खुलेगी, उसके बाद में उसके राइट में वो पॉजिटिव से खुलेगी, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ भी क्लियर हुआ होगा, और मैं अभी जो समझाना चाह रहा हूँ पॉजिटिव निगेटिव का सेंस वो भी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, डिफाइन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ठीक है, प्लॉट भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, जितने बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है। y इक्वल टू मॉड एक्स हम कैसा खोले थे, x ग्रेटर देन जीरो में x, ठीक है, पॉजिटिव ही रहता है, x लेस देन जीरो में माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल किसी में भी ले लो। तो यहाँ पे समझो, ठीक है, ये मॉड ऑफ x प्लस थ्री, यहाँ पे x है सिर्फ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहां पे अभी क्या आ गया, x प्लस थ्री आ गया है। तो लिखने की कोशिश करते हैं, x प्लस थ्री, x ग्रेटर देन जीरो मतलब x प्लस थ्री जब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, मतलब x प्लस थ्री, ठीक है। और x प्लस थ्री लेस देन जीरो, यहाँ x लेस देन जीरो लिखा है तो मैं यहाँ x प्लस थ्री लेस देन जीरो लिखता हूँ। और यहाँ पे माइनस ऑफ x था, तो x की जगह भी क्या है, x प्लस थ्री है, तो माइनस ऑफ x प्लस थ्री, क्लियर है। फिर इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ऊपर तो x प्लस थ्री है, x प्लस थ्री कब खुलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये थ्री को मैं राइट में भेज सकता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। इसमें देखते हैं, माइनस ऑफ x प्लस थ्री दिखा है, इसमें क्या होगा, ये x लेस देन माइनस थ्री होगा। तो कहाँ फंक्शन कहाँ पे चेंज हुआ नजर आया, यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस थ्री दिख रही है, ठीक है। वही तो मैंने समझाने की पहले भी कोशिश की थी। ये जो भी वैल्यू है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इक्वल टू जीरो रखना है। तो x प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो रखे, x इक्वल टू माइनस थ्री मिला, तो माइनस थ्री पे क्या होगी, वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स है, इसको इक्वल टू जीरो रखे तो जीरो पे, ठीक है,
जीरो से फंक्शन चेंज होता है, जीरो से पहले निगेटिव और जीरो के बाद पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, -3 पे चेंज हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -3 जनरली इधर होगा, -3 जनरली इधर होगा, तो -3 से लेफ्ट में कैसा निगेटिव खुलेगा, ये निगेटिव हमने खोला भी है, ठीक है, ठीक है। एक्स लेस देन -3 में माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, और -3 से बड़े में जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू -3 हुआ तो एक्स प्लस 3 बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बेसिक आइडिया आपको ग्राफ का मिल गया है, ठीक है। मतलब जहाँ पे फंक्शन चेंज होता है वहाँ, ठीक है, जहाँ पे ये इक्वल टू जीरो हो रहा है वहाँ पे आपको फंक्शन चेंज करना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का तरीका मैंने अब बता रखा है, अब आपको इजी पड़ेगा। क्या करना है, इसको इक्वल टू जीरो कीजिए, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो क्या है, x इक्वल टू 5/2। तो फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा, 5/2 पे, ठीक है। ऐसे बनाइए, ये जीरो होगा तो 5/2 ऑब्वियस बात है इधर कहीं, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं होगा, क्लियर है। तो इसके लेफ्ट में 5/2 से पहले कैसा निगेटिव खुलेगा, ऐसा, ठीक है। और 5/2 के बाद पॉजिटिव, ऐसा भी बनना है। मॉडुलस फंक्शन मतलब भी ध्यान रखिए, ठीक है, वी टीच से भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग भी, ठीक है ना। तो ये इधर वाला ग्राफ क्या होगा, ये जो लाइन बना है ये माइनस ऑफ 2x माइनस 5 है, ठीक है। और इधर जो ग्राफ बना है, इधर जो ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 5 है, क्लियर है। ग्राफ तो बना दिए, डिफाइन, चलो डिफाइन भी कर लेते हैं, अब इजी हो गया वैसे तो, अब तो डिफाइन कर ही लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू, अपने को पता है 5/2 पे चेंज हो रहा है, तो 5/2 x जब 5/2 से बड़ा होगा तो कैसा पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खोल दिए 2x माइनस 5। x जब 5/2 से छोटा होगा तब कैसा खुलेगा, माइनस ऑफ 2x माइनस 5, ठीक है। 5/2 से कम में कैसा निगेटिव खुलेगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इक्वल टू 5/2 में कहीं भी इक्वल कर दीजिए किसी एक केस में, ठीक है, इजी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, काफी इजी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 एंड, यहाँ पे दो ग्राफ दिया हुआ है, दोनों समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। अपने को क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो आता है, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, क्लियर है। समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये +2 ना हो, ठीक है, सिर्फ इतना है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग बना लिए, क्लियर है। हमने इतना बना लिया, y इक्वल टू मॉड एक्स तो बना लिया, ठीक है। अगर +2 नहीं होता तब तो ऐसा, लेकिन अब देखो y में क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ x +2 कर रहे हैं, मतलब y की वैल्यू में 2 बढ़ा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, y में 2 बढ़ेगा तो पॉजिटिव y की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये 1 ये 2, तो इस ग्राफ में ये ग्राफ कितना 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, क्लियर है। वैसे ही अब इसको समझ सकते हैं, ये y इक्वल टू मॉड x था, अब मॉड x में कितना, अगर -2 कर रहे हैं मतलब y की जो भी वैल्यू थी उसमें 2 कम कर रहे हैं, तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो नीचे कर लीजिए, इधर कहीं होगा, इधर कहीं ये -1 होगा, ये -2 होगा, ठीक है? कैसे बनेगा, इसको नीचे उतार लीजिए, ये ऐसा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई होगी, y इक्वल टू मॉड एक्स है पहले, ठीक है, पहला इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स है, +2 कर रहे हैं मतलब ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला गया, y में क्योंकि 2, ठीक है, +2 किए हैं, इसमें क्या है y में -2 किए हैं y की वैल्यू में, तो 2 यूनिट नीचे चला जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर है। अगर इसको डिफाइन करने भी बोलता है, चलो ठीक है, पहले इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये ठीक है, ये +2 बाहर है मॉड के, तो मॉड के अंदर जो भी है उसको जीरो करते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हुई, तो फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, जीरो पे ही, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मॉड एक्स तो पॉजिटिव खुलेगा, और ये +2 का तो +2 ही है, ठीक है। और एक्स लेस देन जीरो में कैसा खुलेगा, ठीक है, मॉड एक्स तो -x खुलेगा, और ये +2 तो +2 ही है, और इक्वल टू जीरो किसी एक में रख लीजिए, किसी भी एक में, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करते हैं, चलो, एक्स ग्रेटर देन जीरो में मॉड एक्स कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और -2 की जगह तो -2, ठीक है। एक्स लेस देन जीरो में कैसा खुलेगा, मॉड एक्स -x खुलेगा, और -2 है तो -2 तो रहेगा ही, ठीक है। और इक्वल टू जीरो कहीं पे भी लगा दीजिए किसी एक केस में, क्लियर है।
ठीक है। तो फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, मॉड एक्स, ठीक है, मॉड मॉड की जो वैल्यू है, मॉड के अंदर जो भी है वैल्यू, उसको इक्वल टू 0 करना है, वो आपको क्लियर आइडिया देगा। ऐसे आप डिफाइन भी कर सकते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करना भी बहुत ईजी है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। ऐसे तो बहुत सारे हम की पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ बेसिक ही बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू ए लिखे हैं, ठीक है, पहला केस क्या, ए ग्रेटर देन 0 है। अगर ए, ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव समझो, अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए लिख सकता हूँ। इसमें समझाता हूँ एग्जाम्पल से पहले केस को। जैसे समझो मॉड एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो समझो ये क्या है, बेसिकली ये क्या बताता है, ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से किसी नंबर का एक्स का, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट कब पॉसिबल है, ठीक है, मतलब, ठीक है, जीरो से नंबर लाइन पे, जब जब नंबर या तो -5 होगा तो 5 होगा। क्लियर है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस और 5, 5 और 5 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। देखो वही किया गया है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो वही है। ठीक है, जीरो से कोई नंबर कितनी दूरी पे है, ठीक है, अगर 5 है तो 5 कितनी दूरी, 5 5 यूनिट की दूरी पे कौन कौन सा नंबर है, -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा केस देखते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू ए, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है और ए लेस देन 0, देन एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ये क्या होता है, फाई मतलब नल सेट है बेसिकली, है ना। नल सेट मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है, मॉड एक्स इक्वल टू ए समझने, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए कैसा निगेटिव समझने की कोशिश करते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू -3, देखो ये कैसा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा, तो क्या ये कभी -3 के इक्वल होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। वही कह रहा है ये। तो एक्स की क्या वैल्यू पॉसिबल है, एक्स बिलोंग टू आई, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही कहना चाह रहा है ये। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ 2x+3 इक्वल टू 7, मॉड ऑफ 2x+3 इक्वल टू 7। यहाँ पे सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू क्या पॉसिबल है ना, x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। जनरली x हम लोग रियल नंबर में पूछ रहा है ये, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रियल नंबर में x की क्या वैल्यू पॉसिबल है ये कहना चाह रहा है। ठीक है? तो 2x+3 मॉड ऑफ 7 अभी मैं बताया था, ये कैसा पॉजिटिव है देखो। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। तो अभी x की जगह क्या है, 2x+3, तो 2x+3 को क्या लिख सकता हूँ, +7। क्लियर है। तो 2x इक्वल टू +3 को उधर भेजते हैं, ठीक है, +7 -3 हो गया, ये +3 राइट में चला गया। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए। ठीक है, प्लस लेता हूँ तो 2x इक्वल टू +7 -3 ऐसा हो गया। एक बार माइनस लेते हैं तो क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू -7 -3। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आया, +7 -3, ठीक है, 4। तो x इक्वल टू 2, एक आंसर तो ये हो गया। और यहाँ से 2x इक्वल टू -7 -3 कितना, -10, तो x इक्वल टू -5, एक आंसर ये हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 2 एंड -5, ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x, सेम है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड ऑफ x+5 इक्वल टू 2। ठीक है, अब तो काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझते तक देरी रहता है, फिर तो इजी है। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव है ये भी, तो क्या कर सकते हैं, x+5 इक्वल टू +-2। ठीक है, तो x इक्वल टू +-2 -5। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए। ठीक है, प्लस लेंगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू +2 -5, तो x इक्वल टू, सॉरी प्लस ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, +2 -5 कितना, -3। ठीक है, इधर क्या लेंगे, माइनस ले रहे हैं, तो x इक्वल टू -2 -5, तो x इक्वल टू -7। ठीक है, काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जेई में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, सॉल्व फॉर x, ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन होता है, x की क्या वैल्यू हो सकती है ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो करना क्या होता है, मॉड ऑफ x+5 प्लस मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 रख के देखिए, इसको इक्वल टू 0 रखिए।
ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखा तो क्या है, x इक्वल टू -5 आया। इसको इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 3 आया। ठीक है। अपने को क्या इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, हम लोग को क्या सॉल्व फॉर x, और हम लोग रियल नंबर में फाइंड कर रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बेसिकली पूछ रहा है अपने को। तो हम लोग केसेस बनाएंगे। केसेस क्या बनाएंगे समझो। केस वन क्या बनाएंगे कि हम ध्यान रखना अपने को पूरा ये रियल नंबर कवर करना है ना। कैसे बनाते हैं समझो। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से पहला देखो दो वैल्यूज आई अपने पास, जीरो -5 और 3। -5 और 3 में पहले कौन सा आएगा, अगर रियल नंबर में मैं माइनस इन्फिनिटी शुरू करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी शुरू करूंगा तो उसका -5 आएगा। अगर नंबर लाइन है इधर माइनस इन्फिनिटी है तो सबसे पहले -5 पड़ेगा ना, फिर तो 3 पड़ेगा, इधर कहीं इन्फिनिटी होगा। ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से पहले नंबर कौन सा पड़ा, -5, तो माइनस इन्फिनिटी से -5। ठीक है, एक केस ये हो गया। ठीक है। केस दूसरा, ठीक है, केस दूसरा क्या, अब -5 तक पहुंच गए हैं तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, -5 से अगला नंबर कौन सा पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है। 3 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। केस थ्री। केस थ्री क्या होगा आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये जो है ना, इसको मैंने ब्रेक किया है। ब्रेक कैसे किया है, ठीक है, ये जो जीरोज आए x+5 से क्या आया, -5 आया। इसको x-3 से क्या आया, इक्वल टू 0 क्या 3 आया। तो -5 और 3 मिला तो मैंने ब्रेक किया है 3 केस में। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत किया, पहले कौन सा नंबर पड़ा -5, तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, -5 से फिर अगला नंबर कौन सा पड़ा, 3 पड़ा, तो वहां पे फिर ब्रेक कर लिया, दूसरा केस। फिर मैंने क्या किया, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कैसे लिए। आप कैसे भी ले सकते हैं, इतना तो क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओपन ही रहता है। ठीक है, -5 पे इसमें ओपन रखा हूँ तो इसमें क्लोज रख लिया हूँ। आपको क्या करना है, किसी एक में ले लेना है। ठीक है, ऐसा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा सेट कवर हो जाए। ठीक है, इसमें ओपन किया हूँ तो इसमें ले लिया हूँ, इसमें ले लिया हूँ तो इसमें ओपन कर दिया हूँ, मतलब किसी ना किसी में ये चीज ले लो। ठीक है, चीजें क्लियर, केसेस बनाना आ गया होगा। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपने को पूरा सेट कवर करना है, और जो भी रूट्स आए हैं, जीरोज आए हैं, उन पे आप ब्रेक करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे आप सॉल्व कैसे करना है ये समझते हैं। केस वन पे बेसिकली ये हम लोग इस रेंज में चेक कर रहे हैं, अगर x जब माइनस इन्फिनिटी से -5 होगा, समझते हैं। ये क्या है, x+5। हमने देखा था कि ये कहाँ पे चेंज होता है, जैसे x इक्वल टू -5 है तो -5 से लेफ्ट पे, -5 से पहले कैसा निगेटिव खुलेगा और -5 के बाद कैसा खुलेगा, ये पॉजिटिव। तो ये कैसा है, -5 से, ठीक है, -5 से कम वाली वैल्यू है, मतलब -5 के लेफ्ट की वैल्यू है, तो कैसा खुलेगा ये वाला वैल्यू, ये जो ये फंक्शन है ना। ठीक है, पहला फंक्शन कैसे होगा, माइनस में खुलेगा, -(x+5). आगे ध्यान देते हैं, पीछे प्लस है, प्लस लगा सकते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। ये कैसे खुलेगा, (x-3). ये 3 पे चेंज होगा तो 3 से पहले, ठीक है, 3 से पहले तो ये कैसा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तो 3 से पहले की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -5, तो इसको भी कैसा खुलना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, इसको भी कैसे खुलना चाहिए, नेगेटिव, इक्वल टू 8। समझे मैंने यहाँ नेगेटिव कैसे खोला है। ठीक है, ये जो जीरोज है, इन जीरोज से पहले मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव में खुलता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 में, ठीक है, ये भी नेगेटिव खुलेगा क्योंकि -5 से पहले की वैल्यू है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से -5 में, -5 तो पहुंचे नहीं है। और ये x-3, 3 भी नहीं पहुंचे, 3 तो इस रेंज में दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो इजीली क्लियर है कि 3 से पहले नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, -x -2x हो गया, -5 + 3 -2 हो गया, इक्वल टू 8। तो -2x इक्वल टू, ये -2 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 10, और x इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू -5 इसमें है क्या, देखो -5 पे ओपन है, -5 पे ओपन है, मतलब -5 इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, नहीं किया गया है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने केस वन चेक किया, केस वन में कोई भी वैल्यू नहीं आई। हाँ, यहाँ पे हो सकता है मेरा फोटो नजर आ रहा होगा, तो शायद ये स्टेप्स आपको नजर ना आए, मैं फिर से ये केस अगले स्लाइड में बता देता हूँ। चलिए फिर से ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है ये, मॉड ऑफ x+5 प्लस मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 8। मैंने आपको केसेस बनाना सिखाया, फिर से समझ लीजिए। इसको इक्वल टू 0 करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से क्या है,
x इक्वल टू -5, यहाँ से x इक्वल टू 3। अपने को क्या ध्यान रखना है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पूरा सेट कवर करना है अपने को, है ना। तो कहाँ से कहाँ, केस वन कहाँ से करेंगे, केस वन कहाँ से करेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, -5, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे नंबर लाइन बना लीजिए, कीजिए -5 3, तो माइनस इन्फिनिटी से -5 पहले आएगा, फिर -5 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। ये 3 केस बन रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये 3 केस बना लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -5, ये मैंने केस बना लिया पहला, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 से 3, ठीक है। और केस तीसरा क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ये पूरा, है ना। ये हमने पूरा कवर कर लिया, तीनों केस, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर है, देख लो कोई भी नंबर नहीं छूटा है। माइनस इन्फिनिटी से -5, इससे -5 नहीं लिए थे लेकिन इसमें ले लिए, -5 से 3 हो गया, इसमें 3 लिए हैं तो इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है। पूरा सेट कवर है। अब मैंने कैसे बताया था, फिर से समझिए, -5 है ना, ये वैल्यू कहाँ पे चेंज होती है, मैंने बताया है -5 के बाद ये पॉजिटिव खुलेगी, ठीक है। -5 से पहले कैसा नेगेटिव रहेगा, तो ये -5 के पहले की वैल्यू है, देखिए ध्यान से, तो कैसा खुलना चाहिए उसको, नेगेटिव। मैं नेगेटिव में खोल रहा हूँ, -x+5, ठीक है। अब इसको समझिए, ये कहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, 3 के बाद, है ना। 3 से पहले कैसा नेगेटिव, तो 3 तो बहुत दूर है ना। ये तो माइनस इन्फिनिटी से अपन हम लोग नेगेटिव वैल्यू में ही है, तो ये कैसा माइनस, ये भी माइनस में खुलेगा, इक्वल टू 8। सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है, -2x -5 + 3, है ना। -5 + 3 -2 हो गया, इक्वल टू 8, ठीक है। तो -2x इक्वल टू, ठीक है, ये 2 उधर चला गया, ठीक है, 10 हो गया, x इक्वल टू -5, ठीक है, x इक्वल टू -5 आई। लेकिन अब देखो, x इक्वल टू -5 आया है, ठीक है। अब 5 देखो, -5 है क्या इसमें, ओपन है, मतलब -5 इसमें लिए नहीं है, नहीं लिए हैं, मतलब ये गलत वैल्यू दे रहा है। जब -5 इसमें आ ही नहीं सकता तो -5 हम लोग कैसे ले सकते हैं, समझे। तो ये केस बनाने का बेनिफिट हुआ, हम केस बना के चेक कर रहे हैं ये वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम पहले केस से तो आंसर नहीं मिल रहा है, अगले केस में आते हैं, केस 2 में। अब क्या है, x क्या लिए हैं, x बिलोंग्स टू -5 टू 3 लिए हैं, ठीक है। -5 टू 3, अब देखो -5 टू 3 है, मतलब -5 से आगे बढ़ गया है। अगर -5 से आगे बढ़ गया है तो ये, ठीक है, ये कैसा खुलेगा, -5 से आगे बढ़ गया है तो अभी पॉजिटिव खुल सकता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही खोला, ठीक है। आगे, अब ये ध्यान दो, 3 क्रॉस हुआ है क्या, ये 3 के बाद पॉजिटिव खुलेगा ना, लेकिन 3 क्रॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ, हम लोग 3 पे ही रुक गए हैं, मतलब इसको कैसे खोलना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव खोलते हैं, -(x-3) इक्वल टू 8। तो देखो ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, 5 -(-3) + 3, तो 5 + 3 8, 8 इक्वल टू 8, ये तो सही है, मतलब ये हमेशा सही होगा। देखो x की वैल्यू, मतलब ये तो हमेशा सही है ना, 8 इक्वल टू 8 तो सही होता ही है, 8 तो 8 के बराबर होगा ही होगा। मतलब समझो कि ये कब आया है, x बिलोंग्स टू -5 टू 3 में, मतलब जब x में -5 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू लूँ, तब ये हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेट हो गया, x बिलोंग्स टू -5 टू 3, ये पूरा आ गया, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी मतलब ये तो हमेशा ट्रू है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू आती, बाई चांस यहाँ पे x इक्वल टू 5 ऐसा कुछ आता, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी आई है, हमेशा ट्रू है, ठीक है। 8 इक्वल टू 8 में x की कोई भी वैल्यू लूंगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। -5 से 3 की कोई वैल्यू लूंगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। तो फिलहाल तो, ठीक है, फिलहाल तो आंसर इसमें ये आया, ठीक है, ये पूरा सेट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस तीसरा देखते हैं, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी मतलब 3 को क्रॉस कर गया है, जो 3 को क्रॉस कर गया है वो तो -5 को क्रॉस किया ही होगा, तो अब ये कैसे खुलना है, ये तो पॉजिटिव ही खुलना है अभी भी, ठीक है। तो x+5, अब ये देखो, ये x-3, मॉड ऑफ x-3 कैसे खुलेगा, मॉड ऑफ x-3, 3 क्रॉस हो गया है तो ये भी कैसा पॉजिटिव खुलेगा, -3 पॉजिटिव इक्वल टू 8। अभी क्या हो रहा है, x प्लस एक्स 2x, 5 - 3 + 2 इक्वल टू 8, तो 2x 2 उस तरफ चला जाएगा तो 8 - 2 6, x इक्वल टू कितना आ गया। अब ध्यान दो, 3 इसमें है क्या,
3 इसमें देखो ओपन है, मतलब 3 हम लोग इसमें नहीं लिए हैं और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये आंसर ही पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें 3 होता और इधर भी है तो 3 लेते। क्लियर है? तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? ना ये पॉसिबल है, ना तो पहले केस से आंसर आया, ना तो तीसरे केस से आया, लेकिन दूसरे केस से आया, वो भी पूरा सेट आया। तो आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू -5 टू। ठीक है, काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर केस है, सिमिलर है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब तरीका सेम है। देखते हैं क्या करेंगे। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्या है x इक्वल टू -3/2। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आया? x इक्वल टू 7। तो केस कहाँ से कहाँ बनेगा? ऐसे नंबर लाइन बना लो, अगर कंफ्यूजन होता है तो -3/2 पहले आएगा, फिर 7। तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 पे रुक जाएंगे, और -3/2 से 7 पे, और 7 से इन्फिनिटी पे। क्लियर है? कितने केस बन रहे हैं? इससे भी तो 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, तो दो दो मॉडुलस फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर दो दो मॉडुलस होंगे, ठीक है, तो 3 केस बनेंगे। 3 मॉडुलस होंगे तो 4 केस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे, आइडिया होता जाएगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, केसेस बना लेते हैं। पहला केस क्या था? क्या होगा पहला केस? पहला केस क्या होना चाहिए? केस 1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से पहला नंबर क्या है? -3/2, पहला जो 0 आया है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। ठीक है, केस 2 क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस, ठीक है, 3/2 से। ठीक है, यहाँ पे -3/2 पे ओपन रखे हैं तो इस पे क्लोज रख देते हैं। ठीक है, -3/2 से 7। ठीक है, अगला केस क्या बनने वाला है? केस 3। केस 3 क्या लूंगा? x बिलोंग्स टू 7 से इंफिनिटी। ठीक है, केस बनाना आ गया, पूरा रियल नंबर कवर करना है आपको। ये नजर नहीं आ रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये -3/2 है, ये वैसे भी पहले लिख चुके हैं तो नजर आ जाना चाहिए। ये भी -3/2 है। चलो ध्यान देते हैं। अभी क्या होगा? ये हम लोग देखो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 पे है, मतलब -3/2 को क्रॉस नहीं किए हैं। -3/2 से पहले की वैल्यू है ये, तो -3/2 से पहले ये कैसे खुलेगा? निगेटिव। तो -2x+3। आगे समझते हैं। ये पूरी वैल्यू निगेटिव में है, तो हम लोग 7 पे पहुंचे हैं क्या? 7 पे तो पहुंचे ही नहीं है, तो ये भी कैसा निगेटिव खुलेगा? तो बाहर ऑलरेडी एक निगेटिव है, तो माइनस, और ये खुद माइनस के साथ खुलेगा, तो कैसे? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर होगी। पहले से माइनस है यहाँ पे देखो, और ये खुद माइनस में खुलेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं। -2x प्लस एक्स कितना? -x, -3 कितना? -10 इक्वल टू 5। ठीक है, -x इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू कितना? -15। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया? -15। -15 इसमें लाई कर रहा है, देखो -15 बिल्कुल लाई कर रहा है इसमें। -15 इसमें बिल्कुल लाई कर रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अगर ये कोई आइडेंटिटी आ जाती, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में आया था 8 इक्वल टू 8 हो, तो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये पूरा सेट लेते हैं, जो केस लिए होते हैं ना वो पूरा सेट लेते हैं। ठीक है? और ये नहीं तो जो वैल्यू आई है, जैसे इस केस में x की जो वैल्यू आई है, ठीक है, x इक्वल टू -15 आई है, तो -15 इस जो केस लिया उसमें लाई करता है, तो x इक्वल टू -15 हमारा आंसर है। ये तो इस केस का सिर्फ आंसर है, हमें बाकी केस में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी केस में देखते हैं। ये केस 2 पे आते हैं। हमने क्या किया? -3/2 क्रॉस कर लिया, देखो -3/2 से 7। अगर -3/2 क्रॉस कर लिया है तो ये कैसा खुलेगा? ये पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3। ठीक है, और ध्यान दो 7 क्रॉस किया क्या हमने? नहीं किया है। ठीक है, -3/2 7 पे ही है, तो ये अभी भी कैसा खुलेगा? ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कैसा खुलेगा अभी भी? ठीक है, मॉड ऑफ x-1 कैसे खुलेगा? माइनस में खुलेगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस ऑफ x-7। ठीक है, इक्वल टू 5। तो क्या हो गया? 2x प्लस x 3x। ठीक है, और ये क्या हो गया? +3 -7 -4 इक्वल टू 5। तो क्या 3x इक्वल टू 9 हो गया, और x इक्वल टू 3। ठीक है,
x इक्वल टू 3 इस रेंज में लाई कर रहा है क्या? देखो -3/2 से 7 में x इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो केस 3 पे आते हैं, 7 टू इन्फिनिटी पे। अब क्या हुआ, हमने 7 भी क्रॉस कर लिया है, तो माइनस, ठीक है, ये क्या है, ये तो -3/2 पे चेंज हो रहा था, पहला जो फंक्शन है 2x प्लस 3, ये ठीक है, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 तो -3/2 पे ही चेंज हो रहा था, उसके बाद तो पॉजिटिव ही है, तब तो 7 में पहुंच गया, तो ये तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो 2x प्लस 3, क्लियर है। अब ये कैसा, ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब मॉड ऑफ x-7 खुलेगा, और x-7 के बाहर निगेटिव है, तो माइनस ऑफ x-7 इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2x माइनस x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 इक्वल टू 5, x इक्वल टू -5 हो गया। देखो 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5 इस रेंज में लाई कर रहा है क्या? देखो -5 तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, -15 है और 3 आया है, तो हमारा आंसर होगा x इक्वल टू -15 एंड 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x व्हेन मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए है ना, इसको अगर x मान लो, ये पूरे पूरे टर्म को, इस पूरे को, तो ये ऐसा नजर आ रहा है, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x, ऐसा नजर आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? अब हमने डेफिनेशन में देखा था y इक्वल टू मॉड x, हमने डेफिनेशन में देखा था, याद आ रहा होगा आपको, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, हम लोग x लेते हैं, जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x लेते हैं, और किसी एक में इक्वल लगा दो, तो मॉड ऑफ x माइनस x कब खुल रहा है, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस x कब खुल रहा है, जब x लेस देन 0 होता है, क्लियर है, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है, ठीक, इक्वल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर 0 इक्वल टू 0, अगर x को 0 ले लो तो ये भी 0 पॉसिबल है, तो बेसिकली ये कंडीशन लेंगे हम लोग। तो अभी x की जगह क्या है, यहाँ तो हम लोग x माने, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा टर्म क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से, ये जो बताया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस कब होता है, जब x लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा समझ सकते हो, मॉड ऑफ t इक्वल टू माइनस टी कब हो रहा है, जब t लेस देन इक्वल टू 0, t की वैल्यू डाल दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है, पिछला जो लेक्चर था हमारा, है ना, वही है, तो अब क्या था, इनइक्वलिटी में इसको ब्रेक करने आना चाहिए, ब्रेक कर लेंगे आप लोग, चलो देखते हैं, ब्रेक करना तो आता ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, क्या आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी भूले तो नहीं होंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर ऑलरेडी कर रखे हैं, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ही, तो बस एक को 0 करके तो 0 कीजिए, तो 0 कीजिए, क्या आया, -3 -2, -3 -2। ठीक है, पावर ऑड है, प्लस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्लस से शुरुआत करते हैं, ऑड है तो प्लस माइनस, तो कैसे बनेगा, ऐसा और ऐसा। देखो लेस पूछा है तो लेस यहाँ पे है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू -3 से -2 पे। ठीक, तो x बिलोंग्स टू -3 से -2, और इक्वल का साइन भी है, ठीक है, तो -3 भी कंसीडर करेंगे और -2 भी कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा फाइनल। ठीक है, आई होप आपको ये जो बताया हूँ मैं, ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये लेक्चर देखने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मैं ऐसे और कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।